बहुत सारे मैंगोज लाए हैं और बहुत सारे नाना लाए हैं, बहुत सारे नीचे लाए हैं, बहुत सारे टमाटर लाए हैं, बहुत सारे खीरा लाए हैं। खीरा खाया आपने सुबह से और टमाटर? टमाटर भी खाए हैं। चलो मैं इसको काट लूँ, जूस बना देती हूँ। साथ बाबू का बैल पूछ रही हो? ये आपका बाबू का बैल हाथ में पकड़ा है। आप बनाना खाओ जल्दी से। आपका बैल देखना है। मैंगो खाना है मेरे बेटे को। अभी मैंगो तो जेल रखा है ना। इसका तो मैं आप अभी जूस बना रही हूँ ना, आपको ये वाला काट देती हूँ, ठीक है? और मैंगोस पड़े हुए हैं बहुत सारे, अभी तो ये भी पड़ा है। बहुत सारे खा लो। बाबा बहुत सारे लाए हैं। बाबा बहुत सारे मैंगोस लाए हैं ना। और बहुत सारे नाना लाए हैं, बहुत सारे नीचे लाए हैं, बहुत सारे टमाटर लाए हैं, बहुत सारे खीरा लाए हैं। खीरा खाया आपने सुबह से? तो टमाटर? टमाटर भी खाए हैं। अच्छा चलो मैं इसको काट लूँ, फिर मैं जूस बना देती हूँ, ठीक है? आपको बनाना काट देती हूँ ना, ओ सॉरी, आपको मैंगो काट देती हूँ और एक मैंगो का जूस बना देती हूँ। पहले मैंगो का जूस ना। ओके। पहले मुझे बैग दो ना। अच्छा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब व्यूअर्स? अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं, बहुत खुश हैं, मज़े में हैं। आई होप कि आप लोग भी अच्छे होंगे। तो यहाँ पर जो है एज़ यूजुअल वही सुबह सुबह का टाइम है। यहाँ पे हफ्सा जो है आज मेरे साथ सुबह सुबह उठ गई थी, तो मैंने सोचा अभी इसको भूख लगी हुई थी, इसलिए मैंने इसको बनानास दे दिए एंड मैंगो भी काट के इसके लिए दे दिया था अलहदा से, क्योंकि ये जूस नहीं पीती है, मिल्क शेक बनाओ तो वो नहीं पीती है। तो हम एज़ यूजुअल जो हमारा नाश्ता होता है वही करेंगे कि नमाज के बाद जो है मैं अभी मिल्क शेक बना रही थी। ये काफ़ी दिन से ये दो ही फ्रूट चल रहे थे जब भी हस्बैंड जाते हैं बाहर से, क्योंकि अभी ये मैंगो जो हैं वो बहुत ज़्यादा मीठे आ रहे हैं, तो इतने यमी होते हैं, तो इसलिए जो है मैंने हफ्सा को वैसे ही काट के दे दिया था। इसको मैं इस तरीके से छील के दे देती हूँ, तो मैंने इसको काट के दे दिया है, ये अपना खा रही है। यहाँ पे मैंने जो है उसके लिए मिल्क शेक के लिए काट लिया है, मैं यहाँ पे मिल्क शेक बना रही हूँ। उसके बाद जो है ये अब हमारा सुबह का फजर के बाद का नाश्ता हो रहा है, तो नाश्ता ही इसको कह सकते हैं हल्का सा। बस ये मैं मिल्क शेक बना लेती हूँ, पी के जो है फिर हम अगेन सो जाते, क्योंकि मैं तो सोती ही फजर के टाइम पे हूँ, बिकॉज़ पूरी नाइट जो है वो मेरी क्लासेस हो रही होती हैं। मैं ऑनलाइन जो है वो इस्लामिक क्लासेस लेती हूँ, तो सुबह जो है 6:30-7 बजे तक क्लासेस ख़त्म करके उसके बाद जो है ये हल्का फुल्का नाश्ता करके, वैसे रात को भी जब जाग रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं, तो लेकिन ये है कि सुबह सुबह का ये हस्बैंड सुबह सुबह उठते हैं तो उनके लिए ये नाश्ता होता है। और हफ्सा तो ये पीती नहीं है, बनवाती बहुत शौक़ से हैं, लेकिन पीना इसको नहीं होता है, तो उसके लिए जो है अभी आज जो है बारिश भी काफ़ी ज़्यादा हुई है, तो यहाँ पे मैंने कल जो शामी कबाब बनाए थे उसके लिए मैंने अंडे मंगवाए थे। हस्बैंड बारिश में जाके अंडे तो ले आए थे, तो लेकिन ये है कि वो उस वक्त यूज़ नहीं, उनके आने से लाने से पहले मैंने जो है वो बना लिए। शामी कबाब आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा, तो उनको मैंने तल भी लिया था बग़ैर अंडों के। यहाँ पे फिर हम लोग उठ के जो है नाश्ता कर रहे थे, हफ्सा को मैंने ब्रेड पे अंडे लगा के दे दिए, और उन्हीं शामी कबाब का जो है वो मैं ये बना रही थी, पराठे बना रही थी। तो आज मैंने थोड़े स्पेशल फ़र्स्ट टाइम बनाए हैं। वो जो मसाला बनाया था, बिकॉज़ वो सारा पका हुआ था, तो जो मसाला बनाया था उसी को मैंने भर दिया उसमें पराठों में। तो यहाँ पे देखें बारिश कितनी ज़्यादा हुई है, पानी इतना ज़्यादा जमा हो गया है, तो लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है ये हमारे घर के पास नहीं है, हमारे घर से काफ़ी दूर बाज़ार है, वहाँ पे है, थोड़ा दूर है, तकरीबन 2-3 मिनट का फासला है। तो हमारे घर की तरफ अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल सब क्लीन है, कोई पानी यहाँ पे जमा नहीं हुआ है। तो यहाँ पे फिर हमने नाश्ते के बाद ये दोपहर का, अब मैं देख रही हूँ कि दोपहर का सालन क्या बनाएं। थोड़ा सा चिकन पड़ा हुआ था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैंने दाल भिगो के रख दी थी, तो यहाँ पे अब मैं दाल बना रही हूँ।
ये दोपहर का सालन बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने पहले चने की दाल को अच्छे से उबाइल कर लिया है। तो ये इस दफ़ा जो है मैं थोड़ा सा डिफरेंट करके बना रही हूँ। तो थोड़ा चिकन का गोश्त पड़ा हुआ था तो इसलिए मैंने चिकन इसमें डाल लिया है। दूसरा गोश्त इसमें दाल में नहीं अच्छा लगता है, तो हमेशा चिकन ही डालते हैं। तो इसलिए जो है मैंने इसमें चिकन डाल दिया और ये तैयार हो गया था। हफ्सा सो गई थी, काफ़ी देर से ये खेल रही थी, फिर ये सो गई हैं। और यहाँ पे हस्बैंड, आज मैंने रोटी घर पे नहीं बनाई क्योंकि बिल्कुल मूड नहीं था बनाने का, काफ़ी ज़्यादा थकावट भी हो रही थी। तो इंशाल्लाह हमने न्यू हाउस लिया है, जो उसका भी मैं आपको विज़िट कराऊँगी। वहाँ पर कलर वगैरह हो रहा था और उसका सारा जो भी मेंटेनेंस थोड़ी बहुत रहती थी वो हो रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे हमने खाने के बाद जो है वो चाय ली। चाय लेने के बाद शाम के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा जैसे बारिश हो रही थी, मौसम अच्छा हो रहा था, तो रात के टाइम मुझे भूख लगी, हस्बैंड को भी भूख लग रही थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलें अभी शामी कबाब तो बना कर रखे हुए हैं, तो अब ये है कि बना लेते हैं, बर्गर बना लेते हैं। तो लास्ट टाइम हमने बोला था कि अब हम बर्गर बाहर से नहीं लाएंगे, अब इंशाल्लाह जो है जब तक शामी कबाब हैं घर पे तो फिर ये घर पे ही बनाएंगे। बिल्कुल मुश्किल नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े के बर्गर बनाते हैं मेरे हस्बैंड। तो ये मैं उनके साथ खड़े होकर हम दोनों बर्गर बना रहे थे और हफ्सा जो है अभी तक सोई हुई थी, तो ये उठ गई थी। फिर उसके बाद उसकी ये मैंने अपने हस्बैंड से जो है इसके बर्गर की डबल रोटियाँ मंगवा ली थी, वो काफ़ी ज़्यादा ले आए थे, तकरीबन जो है ये 12 हैं आई थिंक, या जो 15 हैं। तो उसमें से हमने 2 अभी बनाए हैं। तो इंशाल्लाह अभी बाहर मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था, तो इसलिए जो है मेरा दिल किया कि कुछ होना चाहिए, तो बाहर जाना भी मुश्किल था, तो इसलिए हमने घर पे ही बर्गर बना लिया। मैं सोचती हूँ कि घर पे ही जो घर पे अच्छी चीज़ बन जाती है, बर्गर जैसा घर पे बनता है, बाहर हमें ऐसा नहीं मिलता है। बहुत कम चीज़ें डालते हैं और हम घर में बहुत कुछ इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद हफ्सा उठ गई थी, ये रात के तकरीबन 2:30 बज रहे हैं और हफ्सा के यहाँ पे लेस पापड़ और ये सब चीज़ें चल रही हैं क्योंकि हमने बर्गर खा लिए थे। इसके लिए मैंने नहीं बनाया था, ये सो रही थी। अभी इसको उठा के मैंने हिला दिया है, इसका दूध भी गर्म कर दिया ताकि ये दोबारा सो जाए हमारे साथ। और यहाँ पे जो है मैंने इसको चीज़ दे दी। आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट।